अनन्या वॉज टायर्ड ऑफ वन थिंग। अनन्या एक चीज से थक चुकी थी। अनन्या वॉज टायर्ड, अनन्या टायर्ड थी किससे? वन थिंग से। अनन्या एक चीज से थक चुकी थी। यहाँ पे टायर्ड की हिंदी होगी थक चुकी थी या थक गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्टोरी अनन्या की है जिसने एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज एक्सेप्ट किया 30 डेज का। 30 डेज नॉट टू स्पीक इन हिंदी, जो भी बोलना हो वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेगी, अदरवाइज वो चुप रहेगी। तो पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप इस स्टोरी को ब्रेक कर देंगे, फिर स्टोरी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए और हम स्टोरी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो भी डिस्कवर करेंगे और उसकी मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अनन्या वॉज टायर्ड ऑफ वन थिंग। अनन्या एक चीज से थक चुकी थी। यहाँ पे टायर्ड की मीनिंग थक चुकी थी या थक गई थी। एवरी टाइम शी ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश शी स्विच्ड बैक टू हिंदी। हर बार, पहले उसकी हिंदी देखते हैं, जब भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती वो वापस हिंदी पर आ जाती। एवरी टाइम इज हर बार या जब भी। हर बार जो है शी ट्राइड, वह कोशिश करती थी। ट्राइड यहाँ पे पास्ट है। टू स्पीक इंग्लिश, जब भी वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करती थी। शी स्विच्ड बैक टू हिंदी, वह हिंदी पर वापस आ जाती थी। तो जब हमारे पास इंग्लिश में वर्ड हमारे माइंड में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। She felt stuck. One night she made a strong and strange decision. इसकी हिंदी समझते हैं। She, वह, felt, उसने फील किया या महसूस किया। She यहाँ पे फील का पास्ट होगा, felt, उसने महसूस किया। स्टक, क्या महसूस किया कि वह स्टक गई, मीन्स वह कहीं में कहीं रुक जा रही है, वह किसी चीज पे अटक जाती है। क्या अटक जाती है वो भी हम स्टोरी में आगे देखेंगे। सो सी फेल्ट स्टक, उसे लगा या उसे प्रतीत हुआ कि वह कहीं ना कहीं अटक जाती है। वन नाइट, एक रात, शी मेड ए स्ट्रेंज डिसीजन, एक रात उसने क्या किया? एक स्ट्रेंज, एक विचित्र, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। उसे लगा कि वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। एक रात उसने एक अजीब फैसला लिया। सो यहाँ पे शी फेल्ट स्टक का मतलब कि उसे लगा कि वह कहीं ना कहीं अटक जा रही है, कहीं ना कहीं अटक गई है। जब भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती तो वो अटक जाती। ओके, तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस को देखिए, इसमें जो नए वर्ड्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसकी हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए और फिर स्टोरी को आप प्रॉपर पढ़िए तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आई विल नॉट स्पीक हिंदी एट ऑल। अब उसने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया या क्या उसने चैलेंज लिया कि 30 डेज वो हिंदी में नहीं बात करेगी। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, अगले 30 दिन के लिए, आई विल नॉट स्पीक हिंदी एट ऑल। अगले 30 दिन के लिए वो क्या करेगी? वो हिंदी में बात नहीं करेगी। यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया है, आप इसको जो है रिलेट करिए और इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए, उसने 30 डेज का चैलेंज लिया, लेकिन उस चैलेंज में उसको क्या क्या कठिनाई या फिर क्या क्या डिफिकल्टीज फेस उसने करी, यहाँ पे हम देखते हैं। Her friend laughed when she heard this. You know हिंदी impossible. अब यहाँ पे इसकी हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। Her friend, उसके दोस्त laughed, हंसे, when, जब, she heard this, जब उसके फ्रेंड लोग को यह पता लगा तो वो उस पर हंसने लगे या वो उस पर हंसे थे। You, तुम, नो हिंदी, कोई हिंदी नहीं, इम्पॉसिबल। यहाँ पे इसकी हिंदी भी देख लीजिए। उसकी दोस्त ये सुनकर हंस पड़ी, तुम बिना हिंदी के नामुमकिन। अनन्या वॉज सीरियस, आई विल ट्राई इवन इफ आई फेल, आई विल नॉट क्विट। अनन्या सीरियस थी, मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो भी हार नहीं मानूंगी। तो यहाँ पे इवन इफ का मतलब है अगर मैं। नाउ द फर्स्ट डे वॉज ए डिजास्टर, पहला दिन, वॉज था क्या, डिजास्टर। यहाँ पे डिजास्टर का मतलब खराब होता है। पहला दिन खराब था।
शी डिड नॉट नो हाउ टू से सिंपल थिंग्स। शी डिड नॉट नो, उसे पता ही नहीं था, हाउ, कैसे, टू से सिंपल थिंग, कैसे सिंपल थिंग्स कहना है, उसको इंग्लिश में पता ही नहीं था। तो पहला दिन पूरी तरह खराब था, उसे आसान चीजें बोलना भी नहीं आता था। He said, उसने कहा, गिव मी दो दैट, वह चीज फॉर ईटिंग। उसने जल्दी में उसने अपनी मदर से क्या कहा, जल्दी से मुझे यह चीज दो। गिव मी दो दैट, वह थिंग, वह चीज फॉर ईटिंग, खाने के लिए। वो बोली मुझे वो चीज खाने के लिए दो। उसकी मदर ने जो है जब ये सुना कि वो ऐसे जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल रही है तो वो शॉक हो गई। वो उससे पूछ रही, आगे उसने पूछा, मदर लुक्ड कंफ्यूज्ड, उसकी माँ कंफ्यूज हो गई। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो? उसकी माँ हैरान हो गई, तुम क्या बोल रही हो? अनन्या फेल्ट एम्बैरेस्ड बट शी डिड नॉट स्विच टू हिंदी। अनन्या को शर्म महसूस हुई लेकिन उसने हिंदी में बात नहीं की। फ्रेंड्स, अनन्या अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड एम्बैरेस्ड, स्विच, उसकी अब देखते हैं। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्म आना, यहाँ पे एम्बैरेस्ड है मतलब पास्ट है, तो वह शर्मा गई या उसको शर्म आ गई। सो अनन्या ने शर्म महसूस की, बट शी, लेकिन वह डिड नॉट स्विच टू हिंदी, लेकिन उसने हिंदी में स्विच नहीं किया, वह हिंदी में, वह इंग्लिश में ही कंटिन्यू रखा, वो हिंदी पे नहीं आई। अनन्या को शर्म महसूस हुई लेकिन उसने हिंदी में बात नहीं की। थिंग्स वेर स्टिल डिफिकल्ट, सी स्पोक स्लोली। अब यहाँ पे देखिए, थिंग्स चीजें थी, अभी भी मुश्किल, यहाँ पे स्टिल का मतलब अभी भी, डिफिकल्ट यहाँ पे जो है वो क्या थी, चीजें अभी भी मुश्किल थी, चीजें अभी भी मुश्किल थी। सी स्पोक स्लोली, वह धीरे से बोली या वो धीरे से बोलती थी। ठीक है, इसकी स्पोक, स्पीक, स्पोक, यहाँ पे देखिए, चीजें अभी भी मुश्किल थी, वो धीरे धीरे बोलती थी। बट समथिंग चेंज, शी स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश, लेकिन कुछ बदलने लगा, वह इंग्लिश में सोचना शुरू करने लगी। इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग शी स्टार्टेड फीलिंग द लैंग्वेज। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, मतलब ट्रांसलेशन के बजाय वह स्टार्टेड फीलिंग द लैंग्वेज, अब वह लैंग्वेज को फील कर रही थी, अब वह लैंग्वेज को फील करने लगी थी या कर रही थी। इसका जो मेन पर्पज है वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, नए नए वर्ड्स को जो है डिस्कवर करना, उसको मेमोराइज करना, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करना। तो जब आप इन चीज़ों की रेगुलर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक ना एक दिन जो है आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग हर एफर्ट, योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, हर टीचर सेड। अब देखिए, पीपल, लोग स्टार्टेड क्या, नोटिसिंग, अब लोग नोटिस कर रहे थे, हर एफर्ट, उसके प्रयास को, अब लोग जो है उसके प्रयास को नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। हर टीचर सेड, उसके टीचर ने कहा। हिंदी इसकी देख लेते हैं। लोग उसकी कोशिश को नोटिस कर रहे थे या करने लगे थे। तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो रही है, उसकी टीचर ने कहा। Ananya smiled for the first time. I am not perfect, but I am better than before. अनन्या मुस्कुराई पहली बार, अनन्या पहली बार मुस्कुराई। अनन्या smiled for the first time. I am not perfect, उसने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, but I am better than before, लेकिन मैं पहले से अच्छी हूँ या पहले से इम्प्रूव कर रही हूँ। She stopped being afraid of mistakes. उसने गलतियों से डरना बंद कर दिया। She spoke more confidently. अब वह और कॉन्फिडेंस से बात करने लगी थी, अब वह और कॉन्फिडेंस से बोलने लगी थी। इसकी हिंदी, उसने गलतियों से डरना बंद कर दिया, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलने लगी थी, वह ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने लगी थी। Everyone laughed, हर कोई हंसा। For a moment, एक पल के लिए, she wanted to quit, एक पल के लिए वह हार मानना चाहती थी, वह हारना चाहती थी। यहाँ पे she wanted to quit का मतलब वह हार मानना चाहती थी या हार जाना चाहती थी या फिर इसको छोड़ना चाहती थी। हिंदी भी देख लेते हैं। सब हंस पड़े, everyone laughed, सब हंस पड़े। एक पल के लिए वो हार मानना चाहती थी। She remembered her promise, लेकिन उसे अपना वादा याद आया। No हिंदी for 30 days, 30 दिनों तक कोई भी हिंदी नहीं।
हिंदी भी इसकी देखते हैं। लेकिन उसे अपना वादा याद आया, 30 दिनों तक कोई हिंदी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि इन वीडियोस से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, तो आप वीडियोस को लाइक करिए। और जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे दोस्तों, और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इससे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड स्पीकिंग, समथिंग मैजिकल हैपेंड। वो मुस्कुराई और बोलना जारी रखा, और कुछ जादू हुआ। क्या जादू हुआ, देखते हैं। She spoke without thinking too much. Words came naturally. देखिए, जो मैं वीडियो में आपको पहले बोल रहा था कि आपको जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अब यहाँ पे अब अनन्या के लिए यहाँ पे वो चीज़ें काम आ गई हैं। देखते हैं क्या है। She spoke without thinking too much. अब उसने बोलना शुरू किया बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा सोचे, वह सिर्फ बोलते चली गई। और जो वर्ड्स थे वो ऑटोमेटिकली वो उसके टंग पे आने लगे, उसके माइंड में आने लगे, और वो बोलना शुरू कर चुकी थी। सी स्पोक विदाउट, उसने बोलना शुरू किया या वह बोली विदाउट थिंकिंग टू मच, बिना ज़्यादा कुछ सोचे हुए। वर्ड्स केम नेचुरली, और नेचुरली जो वर्ड्स आने लगे उसके माइंड में या उसके जुबान पे, वो बिना ज़्यादा सोचे बोलने लगी, शब्द अपने आप आने लगे। अब देखिए, हर कॉन्फिडेंस ग्रू स्ट्रॉन्गर, द फाइनल डे अराइव्ड। हर उसका कॉन्फिडेंस ग्रू बढ़ गया था या मजबूत हो गया था। द फाइनल डे, अंतिम दिन, अराइव्ड, अंतिम दिन आ गया था। उसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया, आखिरी दिन आ गया। सो हर कॉन्फिडेंस ग्रू, यहाँ पे ग्रो का पास्ट होता है ग्रू, तो हर कॉन्फिडेंस ग्रू, मजबूत हो गया। द फाइनल डे अराइव्ड। अनन्या स्टूड in front of her class. She took a deep breath. अनन्या stood, खड़ी हुई, in front of, सामने, अपने क्लास के सामने खड़ी हुई। She took a deep breath. उसने एक गहरी सांस ली। हिंदी भी देखते हैं। अनन्या अपनी क्लास के सामने खड़ी हुई, उसने गहरी सांस ली। यहाँ पे स्टैंड का पास्ट होता है स्टूड। ओके, स्टैंड मीन्स खड़े रहना। अब पास्ट जब हम कर देंगे तो खड़ा हुआ है, खड़ी हुई। She took, टेक का पास्ट होगा took, तो यहाँ पे हिंदी देखिए। अनन्या अपनी क्लास के सामने खड़ी हुई, उसने गहरी सांस ली। ठीक है। 30 days I was afraid of English. Today I am not afraid anymore. अब देखिए 30 days ago, ago means यहाँ पे पहले को हम कहते हैं। days ago, यहाँ पे ago का मतलब पहले, तो 30 दिन पहले I was afraid of English. मैं इंग्लिश से डरी हुई थी। I was afraid, मैं थी। Afraid माने डर, of English, किससे, इंग्लिश से। मैं 30 दिन पहले मैं इंग्लिश से डरी हुई थी। Today, आज, I am not afraid anymore. आज मैं और ज्यादा डरी नहीं हूँ। हिंदी देखिए। 30 दिन पहले मैं इंग्लिश से डरती थी, आज मैं अब और नहीं डरती। I made mistakes every day, but I never stopped. हिंदी देखिए। मैंने हर दिन गलतियां की, लेकिन मैंने कभी रुकना नहीं चुना। I made mistakes every day, but I never stopped. The class was silent. This time, no one laughed. Everyone clapped. हिंदी देख लेते हैं। Silent means शांत, clapped means ताली बजाई। Clap का मतलब ताली बजाना, यहाँ पे clapped है तो ताली बजाई। The class was silent. क्लास शांत थी। दिस टाइम, इस बार। नो वन लाफ्ड, कोई भी नहीं हंसा। एवरीवन, हर कोई। क्लैप्ड, हर किसी ने ताली बजाई। पूरी क्लास शांत थी, इस बार कोई नहीं हंसा, सबने तालियां बजाई। अनन्या डिडंट बिकम परफेक्ट इन 30 days, बट शी बिकेम फियरलेस। अनन्या डिड नॉट बिकम परफेक्ट इन 30 days. अनन्या जो है वह 30 दिन में ही परफेक्ट नहीं हो गई थी। इसकी हिंदी यही होगी। अनन्या डिड नॉट बिकम परफेक्ट इन 30 days. इसकी हिंदी होगी अनन्या 30 दिन में परफेक्ट नहीं हो गई थी। लेकिन शी बिकेम फियरलेस, लेकिन वह बिकेम हो गई थी। फियरलेस मतलब वह निडर बन गई थी। फियरलेस की मीनिंग होगी यहाँ पे निडर। ठीक है। आप भी मेरी तरह सेंटेंसेस को रिपीट करिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी हो जाए उस सेंटेंस को समझना।
समटाइम्स द बिगेस्ट चेंज स्टार्ट्स विथ वन स्मॉल रूल। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स की मीनिंग होगी कभी कभी, द बिगेस्ट बड़ा यानी बड़ा, चेंज स्टार्ट्स कभी कभी बड़ा चेंज स्टार्ट होता है विथ वन स्मॉल रूल। कभी कभी जो बड़ा चेंज होता है वो सिर्फ एक छोटे रूल से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटे नियम से शुरू होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपने देखी कि कैसे अनन्या ने 30 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया, कैसे उसके सामने डिफिकल्टीज आई, कैसे लोग उस पर हंसे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक दिन वह बिना डरे कॉन्फिडेंटली जो है वो इंग्लिश बोलने लगी और सबको हैरान कर दिया। तो आप भी देखिए कि रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको जो है वो परफेक्ट बनाएगी, वह आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। तो दोस्तों, इन वीडियोस का जो मेन मोटिव है वो आपके अंदर के डर को निकालना, आपके अंदर के हेजिटेशन को निकालना, ताकि मुझे पता है कि आपके अंदर जो इंग्लिश बोलने की काबिलियत है, आप जो इंग्लिश बोल सकते हैं, माइंड में आपके इंग्लिश वर्ड आते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, लेकिन वो जुबान पे नहीं आते। तो बस उस जुबान पे ही आपको लाना है। और जो है वीडियोस आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियोस को लाइक करिए फ्रेंड, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ।